पायल, त्योहार का दिन है और तुम यहाँ पर घर को अकेला छोड़ के जा रही हो, जबकि तुम्हें पता है कि मुझे भी ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ रहा है। एक बात बताइए, मैंने कभी भी किसी त्योहार पे आपको कहा है कि मैं मेरे मायके जा रही हूँ? नहीं कहा ना। लेकिन इस बार बहुत मजबूरी है, भाभी का लास्ट टाइम चल रहा है और मम्मी से इतना काम होता नहीं है। एक बात बताइए, जब हमारे मुन्ना हुआ था तो उन्होंने हमारी कितनी मदद की थी ना। आज उन्हें मेरी जरूरत है तो क्या मैं ना जाऊँ? ठीक है पायल, तुम चली जाओ, लेकिन उससे पहले पिंकी के यहाँ सिंजारा देवती भी जाना, नहीं तो उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे। पिंकी दीदी के यहाँ तो सिंजारा आप ही दे दीजिए। याद है ना, पिछली बार उन्होंने हमें कितना बेइज्जत किया था। मम्मी पापा के जाने के बाद में मैंने ये सोचा कि पिंकी दीदी की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी, पर पिंकी दीदी तो इतना बेइज्जत करती हैं कि उनके यहाँ जाने का मन ही नहीं हो पाता। हाँ जानता हूँ पायल, लेकिन तुम समझदार हो। तुम्हें एक बात बोलूं, मेरे माँ बाप के जाने के बाद में पिंकी चिड़चिड़ी हो गई। हो सकता है कहीं ना कहीं उसे लगता हो कि उसका पियर खत्म हो गया है, लेकिन अगर हमने नहीं दिया ना सिंजारा तो उसे ये बात पक्का हो जाएगी। हमारे अच्छे व्यवहार से एक ना एक दिन वो भी बदल जाएगी। पायल, तुम जरूर जाना, ऐसी गलती मत करना। अच्छा, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को भूलना मत। ठीक है जी, नहीं भूलूंगी। मम्मी का फोन भी आ रहा है। हेलो, हाँ मम्मी, प्रणाम। हाँ पायल बिटिया, क्या हुआ, तू अभी तक आई नहीं? नहीं मम्मी, आने के लिए ही तैयार हूँ, लेकिन मम्मी अभी इन्होंने बोल दिया कि पिंकी दीदी के यहाँ सिंजारा देती भी आऊँ। हाँ तो बेटा क्या हो गया, पिंकी का घर रास्ते में ही तो पड़ता है, दिया सिंजारा। मम्मी आप सही कह रही हैं, पर मम्मी पिंकी दीदी के स्वभाव को तो आप जानती ही है ना, कितना गंदा स्वभाव है उनका। पिछली बार भी गई थी तो दरवाजे से ही बाहर भगा दिया था, अंदर बैठने के लिए भी नहीं बोला। और अब की बार जाऊंगी, वो भी 2 महीने पहले सिंजारे के, तो न जाने क्या क्या सुनाएंगी। देख पायल बेटा, पिंकी के माँ बाप तो रहे नहीं, अब जो हो तुम ही हो। ऐसी गलती मत करना बेटा, उसे सिंजारा जरूर देकर आना। बेटा ये समझ ले कि वो बच्ची है। ये सही कहा मम्मी आपने, वो बच्ची है और मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। मम्मी वो मेरे से साल भर बड़ी ही है, बच्ची नहीं है वो। देख पायल बेटा, जब लड़की के माता पिता खत्म हो जाते हैं ना, तब उसके बाद में लड़की को लगने लगता है कि जैसे उसका पीहर ही खत्म हो गया है। बेटा तू समझदार है, मैंने तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। ये बात जान के रख कि तुझे तेरे प्यार से उसे अपना बनाना है, और तू जब उससे बहुत ढंग से और प्यार से रहेगी ना, तो वो जल्दी ही तेरी बात समझ जाएगी और वो तेरी हो जाएगी। बेटा तू सिंजारा देती हुई फिर घर आना, ठीक है? और ऐसा मत सोच कि उनका स्वभाव खराब है, ये सोच कि वो तेरी बेटी है। अगर तेरी बेटी भी अगर ऐसे करे तो क्या तू उसे समझाएगी नहीं? माँ अगर मेरी बेटी ऐसा करे ना, तो मैं उसे समझाने का अधिकार रखती हूँ, पर ननद को समझाने का अधिकार मैं नहीं रखती माँ। हाँ बेटा मैं जानती हूँ, पर मैं फिर भी तुझसे उम्मीद करती हूँ कि तू तेरा पूरी कोशिश करेगी। जा बेटा सिंजारा देकर फिर घर आ जा। ठीक है माँ, मैं आती हूँ। ठीक है, जब मुझे करना ही है तो देर क्यों करनी, पहले दीदी के चलती हूँ, सिंजारा देती हूँ, फिर घर की तरफ चलती हूँ। पिंकी दीदी, दीदी। अरे भाभी आप आज कैसे आना हुआ, और इतनी सारी सामान लेके कहाँ जा रही हैं? दीदी आपके पास ही आई हूँ सिंजारा लेकर। हैं? सिंजारा लेकर के इतनी जल्दी? अभी तो तीज में 2 महीने हैं भाभी। हाँ पिंकी दीदी मैं जानती हूँ, पर पिछली बार मैं लास्ट दिन आई थी तो आपने बहुत गुस्सा किया था, घर के बाहर से ही निकाल दिया था, इसलिए अब की बार मैं जल्दी आ गई। जल्दी आ गई? ये जल्दी है भाभी, ये बहुत जल्दी है, 2 महीने पहले आ गई हो आप। और भाभी एक बात बताऊं, अगर आपको मेरे को सिंजारा देने का इतना ही शौक है ना, तो ऐसा करो सावन में 2 बार आ जाया करो, आपके भी मन की निकल जाएगी और मैं भी बढ़िया खुश रहूंगी। दीदी क्या आपकी बार भी बाहर से ही भेजेंगी क्या, घर के अंदर नहीं बुलाएंगी क्या? नहीं नहीं, मैं क्यों मना करूंगी, आओ अंदर, पर चप्पल खोल के आना, मैंने अभी अभी सफाई करी है। दीदी दीदी थोड़ा सा सामान उठवा लेती, बहुत सारा सामान है। देखो भाभी मुझसे सामान वामान नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि मेरे हाथ में दर्द है, इसे आप ही ले आइए। हे भगवान मैं क्या करूं, ये तो बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं,
इतना बेइज्जत करती हैं। मैं कैसे अपने व्यवहार को सुधारूं इनके साथ में? ये इस तरीके से व्यवहार करती हैं कि मन ही नहीं होता आने का। अरे भाभी आओगी नहीं क्या? बाहर ही खड़ी रहोगी क्या? नहीं नहीं दीदी, आ रही हूँ। हाँ भाभी, अब बताओ, आप इतनी जल्दी सिंजारा ले आई हैं। एक बात बताइए, जब और लोगों के सिंजारे आएंगे तब मेरा सिंजारा पुराना नहीं होगा क्या? और एक बात बताओ भाभी, अगर आपको सिंजारा देने की इतनी ही जल्दी रहती है ना, तो एक काम करती, 2 बार सिंजारा ले आना अब की बार में। दीदी एक बात बताइए, अब की बार मुझे काम था इसलिए मैं थोड़ा जल्दी ले आई। पिछली बार मैं लाई थी सिंजारे वाले दिन ही, तब आपने मुझे वैसे गुस्सा करके डांट दिया, और अब की बार दूसरी तरीके से गुस्सा कर रही हैं। भाभी एक बात बताऊं आपको, आप कोई एहसान नहीं करती है मेरे लिए लेकर आकर के, ये आपका फर्ज है। दीदी मैं तो अपने फर्ज पूरे तरीके से निभाने की कोशिश करती हूँ, पर एक बात बताऊं, आपका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जिस तरीके से आप मुझसे व्यवहार करती हैं ना दीदी, मेरा मन भी नहीं होता है अब आपके पास आने का। भाभी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्या गलत बोल रही हूँ दीदी, आप ही बताइए, मैं कहाँ कमी रखती हूँ किसी भी चीज की? लेकिन आप तो मुझे हमेशा सुनाती ही रहती हैं, गुस्सा ही करती रहती हैं। एक बात बताइए, अगर आपकी मम्मी होती तो क्या उनके ऊपर भी आप इस तरीके से गुस्सा करती क्या? भाभी दरअसल मुझे डर लगने लगा था कि मम्मी के जाने के बाद भी कहीं आप लोग मुझे भूल ना जाओ, इसीलिए मैं बार बार गुस्सा करके आप लोगों को बताती हूँ कि मैं भी कुछ हूँ आपकी लाइफ में। दीदी एक बात बताऊँ, ना तो आपके मन में कोई बेईमानी है और ना ही मेरे, इसीलिए देखिए आपने अपने मन की बात मुझे बता दी और अब मेरे मन में से भी सारे गिले शिकवे दूर हो गए दीदी, और अपना रिश्ता वापस प्रेम भरा बन गया है। जब किसी के मन में कोई बेईमानी होती है ना दीदी, तभी वो रिश्ते दोबारा नहीं बन पाते। और दीदी अच्छा हुआ आपने अपने मन की बात मुझे बता दी है। भाभी मुझे भी माफ कर दीजिए, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अच्छा दीदी अब मैं चलती हूँ, दरअसल मेरी भाभी का आखिरी महीना चल रहा है ना, इसीलिए मैं इतनी जल्दी देने आ गई, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं पड़ता। ठीक है, मम्मी का भी फोन आ गया, अब उनकी इतनी हिम्मत नहीं है काम करने की। ठीक है भाभी, दोबारा आना, आती रहना। हाँ दीदी बिल्कुल आऊंगी, और अब जब मैं घर आ जाऊंगी ना तब आप रहनी है ना? हाँ भाभी बिल्कुल आऊंगी।